Good morning, students. In the previous video we have studied till type number 3 of voice, that was with the modals. Now today we are going to continue from the page number 41, type number 4, miscellaneous type or mixed type. So first one is active voice. Sugar tastes sweet. Sugar is sweet when tasted. Does he know you? Are you known to him? Does rose smell sweet? Is rose sweet when smelt? Quinine tastes bitter. Quinine is bitter when tasted. Cricket interests me. I am interested in cricket. This news surprised us. We were surprised at this news. तो यहाँ पे हमने ये जो एग्ज़ाम्पल्स पढ़े हैं ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं मिसलेनियस टाइप और मिक्स्ड टाइप की वॉइसेस के। यहाँ पे हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं वही हमें यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड टाइप नंबर 5, इम्परेटिव टाइप। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इम्परेटिव टाइप। एक्टिव वॉइस में जैसे काइंडली अप्रूव माई प्रॉब्लम, यू आर रिक्वेस्टेड टू अप्रूव माई प्रॉब्लम। सेकेंड मैथड टू फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, और इसका एक और फॉर्म है जब हमें पैसिव वॉइस फॉर्म करना है फॉर द इम्परेटिव सेंटेंस, दैट इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फुल स्टॉप। जैसे इन द पैसिव वॉइस फॉर एग्जाम्पल लेट माई प्रॉब्लम बी अप्रूटेड। एक्टिव वॉइस में है डोंट अब्यूज़ एनीवन, और पैसिव वॉइस में आ जाएगा लेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट बी, थर्ड फॉर्म लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज। तो यहाँ पे लेट का यूज़ हो रहा है। वी कैन सी द यूज़ ऑफ लेट इन दिस सेंटेंस। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। तो अब हम ये थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स रीड करेंगे। प्लीज़ इल्यूमिनेट माई पाथ। अब इसका पैसिव वॉइस पूरा डिफरेंट होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू इल्यूमिनेट माई पाथ, या फिर इसका सेकेंड जो फॉर्म है, सेकेंड मेथड है वो है और लेट माई पाथ बी इल्यूमिनेटेड। एक्टिव वॉइस में है डोंट हर्ट देम। पैसिव वॉइस में आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हर्ट देम, और इसके दूसरी मेथड के अकॉर्डिंग लेट दे नॉट बी हर्ट। देन थर्ड वन इज ओबे माई ऑर्डर। यू आर ऑर्डर्ड टू ओबे माई ऑर्डर, और इसकी सेकेंड मेथड है लेट माई ऑर्डर बी ओबेड। देन फोर्थ वन इज किल योर एनिमी, एंड फॉर एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस बाय बोथ द मेथड्स हो जाएगा इम्परेटिव के लिए यू आर कमांडेड टू किल योर एनिमी, और इसकी दूसरी मेथड है लेट योर एनिमी बी किल्ड। एंड हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो हमने ये बहुत ही लेंदी चैप्टर था जिसमें हमने वॉइसेस के बारे में पढ़ा, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द टेंसेस ऑल्सो। तो हमने इस चैप्टर में 12 टेंसेस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने इनके अलग अलग रूल्स पढ़े अकॉर्डिंग टू एक्टिव एज वेल एज पैसिव वॉइस। सो वी आर गोइंग टू रिकॉल द नेम्स ऑफ दीज टेंसेस वंस अगेन। सो हमने पढ़ा अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, देन वी रेड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, and again I am telling you that you have to again go through the previous videos, then we can understand the rules of each and every tenses very well. फोर्थ हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हमने एक नोट पढ़ा था, ये नोट हम फिर से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर there is no need of passive voice in the following tenses। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस का नीड नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने देखा कि हमने पैसिव वॉइस को रीड नहीं किया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी पैसिव वॉइस का नीड नहीं था।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पैसिव वॉइस का नीड नहीं था, बिकॉज दे आर सिमिलर, इसीलिए उसमें पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं होता है. And then we have studied about past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous, future indefinite, then future continuous, then future perfect tense, and last one was future perfect continuous tense. So like that we have studied about 12 tenses, and we have completed 5 types of voices also, and this chapter is completed. And in the next video we will continue forward with our exercises, and your homework is that you have to repeat and go through all the videos for the rules and for identification of each and every tense.